ये मैं करवा करवा आता है फिर से ये प्रॉब्लम आने शुरू। ठीक है, नहीं नहीं बच्चे, ये ना माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड है। आई एम लाइकिंग दिस बोर्ड फॉर द पास्ट लाइक 2-3 टाइम्स, मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो तो इसका कर्सर गायब हो जाता है, विच इज प्योरली इसका अपना एक सेटिंग का प्रॉब्लम है। आता है सारा कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फॉर्मूला किया हुआ सारा। हाँ ठीक है, मैं टेस्ट लूंगी अब थर्सडे को। डिस्टेंस फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट में। मैं आपको जो ब्रॉडली कोऑर्डिनेट समझाऊंगी हमारी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है, इफ यू अंडरस्टैंड क्या हुआ था जब हमने ज्योमेट्री बनाई, हमने फिगर्स बनाई, स्क्वायर, सर्कल, इन सब चीजों को हमने लोकेशन देनी शुरू कर दी, राइट। फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी सा है, तुम्हें ये कल जाकर रूम किसी को समझाना है कि मैम का रूम कैसा है या मैम का घर कहाँ है या घर में एंटर कैसे करते हो, तो आप ऐसे मैप बनाओगे कि यहाँ से ऐसे गेट है, यहाँ एंटर किया, यहाँ से ऐसे स्टेयर्स ली, ऊपर जाते हो स्टेयर्स है। तो आप वो चीजें लोकेशन वाइज किसी पर्टिकुलर प्लेन में पेपर में समझाना शुरू करते हो। तो जब हम चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को लोकेशन देते हैं, तो दैट इज व्हाट वी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट। We talk of geometrical figures and their position in the plane. ये रूम के बारे में किसी को रफ सा आइडिया देना, तो आप कहोगे कि अगर एंट्रेंस यहाँ पर है उस रूम की, यहाँ पर गेट बना हुआ है, एंटर करते हैं यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है, मैम का डेस्क इधर है, सी मैं पूरी शेप्स बना रही हूँ, है ना। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मैम की चेयर यहाँ पर है, जिस तरह से भी आप एक्सप्लेन करोगे तो वी सिट हियर, देयर इज दिस विंडो, समझ में आ रहा है, और वो एल शेप में है कुछ इस तरह से, है ना। तो ये चीज हमने समझाई है। अब मैं एग्जैक्टली ड्रॉ करती हूँ अगर इस चीज को कि कहाँ पे विंडो है, कितना हमारा एंटर किया, तो यहां से है आपके लेफ्ट कॉर्नर पर। तो जब मैं किसी भी चीज की लोकेशन को एग्जैक्ट समझाना शुरू कर देती हूँ, दैट इज व्हेन वी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी मैथ्स में आनी शुरू हो गई है। तो कोऑर्डिनेट मींस हम चीजों की लोकेशन को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो प्लेन बनता है ना एक्स और वाई एक्सिस का, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। बहुत सारे प्लेन्स मैथ्स में आते हैं। कार्टेशियन हमने क्यों कहा, क्योंकि जिस मैथमेटिशियन ने इस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाया था, जिसने इस आइडिया को डेवलप किया था पूरे, उसका नाम है रेने डेस्कार्ट्स। बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन कह सकते हो, और ये फिलोसोफर भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इसके नेम पर, बिकॉज डेस्कार्ट्स है ना नेम इसका, तो इसके बेसिस पर इस प्लेन को नाम दिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन। उसने कहा कि आपने पूरे एक वर्केबल एरिया को, किसी एरिया को समझाना है ना, जैसे मुझे अगर इस रूम को समझाना है तो मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगी, एक्स एक्सिस, y axis, vertical, y axis, horizontal x axis. This is my first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is my fourth quadrant. तो मैं पूरी फिगर को, पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हर एक हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव। ठीक हो गया, ये सब चीजें आप पढ़कर आए हो अपनी 9th क्लास में, 8th ऑनवर्ड्स ये सब पढ़ रहे हो। 8th में था सिर्फ पॉजिटिव वाला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे, हाँ जी क्लास, आज नहीं आ पाओगे? आज तो मैं स्टार्ट करूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर कल से, फिर आज का काम कौन करवाएगा? ठीक है ठीक है, देख लेना। तो हमने पूरे आइडिया को जब डेवलप किया था, कार्टेशियन प्लेन जब पूरा आइडिया बना था, तो उसने चीजों की लोकेशन को समझाना शुरू किया। उसके लिए उसने पूरे प्लेन को, प्लेन होता है वर्केबल एरिया, जैसे मेरे पास ये बोर्ड है तो ये मेरा प्लेन है। कल आपको मैं पूरी दीवार दूंगी डेकोरेट करने के लिए, तो आप कहोगे कि यार लेफ्ट कॉर्नर में ये बनाओ, राइट कॉर्नर में ये बनाओ, अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये, डाउन के राइट कॉर्नर में। तो
तो जब भी किसी चीज की लोकेशन को समझाना है, उसने कहा उसको दो तरफ से आप डिफाइन करते हो, उसकी लोकेशन दो तरह से बताते हो, एक तो नीचे से कितना ऊपर, एक लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया। तो जब हम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन लोकेशन को समझाते हैं, तो उसको एग्जैक्टली हम लोकेट कर सकते हैं ऑन अ 2D प्लेन। ठीक हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्रक्स है, या जो बेसिक इसके स्टार्टिंग पॉइंट, ये आइडिया क्या है इसका, होती क्या है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपने सबसे इजी समझना है ना कोऑर्डिनेट मैप को, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो अपने गूगल मैप्स को ओपन करके देखो, है ना। गूगल मैप्स देखते हो ना, आप किसी भी लोकेशन को जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे आप घर की लोकेशन को चेक करते हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ऐसे ब्रैकेट करके ना दिया होगा, नॉर्थ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट करके डिग्रीज मेंशन की होती है, दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स। बहुत बड़े। हाँ जी, क्योंकि पूरी अर्थ को उन्होंने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है ना, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स कुछ नहीं है, वो एक्स एंड वाई एक्सिस का ही ब्रॉड फॉर्म है। तो जो वहां से करते करते आप उसे एक फ्लैट प्लेन पर लेकर आ गए, बिकॉज वो स्फेरिकल है, तो उसमें कर्वी लाइंस बन गई, आप फ्लैट में करते हो तो उस तरह से स्टडी होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट में हमेशा हमने कहा था डिस्टेंस, कोई भी हमें पॉइंट लोकेट करना है, मैं कहती हूँ आपको लेफ्ट कॉर्नर में, मैंने कहा लेफ्ट कॉर्नर में, इस दीवार के लेफ्ट कॉर्नर में आपको ना, लेफ्ट कॉर्नर वो हुआ, आपको एक पॉइंट मार्क करना है, तो आप कहीं भी मार्क कर दोगे। अब आप पूछोगे मैम ऊपर या नीचे, है ना। तो मैंने आपको दो तरह से लोकेशन सुनाई, ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर, नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर। तो एक लेफ्ट कहा, एक टॉप और एक बॉटम, दो तरह से चीजों को समझाया, तो आपको समझ में आ गया, एग्जैक्ट आपने मार्क कर दिया, समझ में आ गया। कल अगर मुझे इस दीवार में पेंटिंग लगवानी है, मैं घर पे प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं किसी को बोलती हूँ फोन करके, तो मैं कहूंगी ऊपर लगा दो, तो ऊपर कहाँ, पूरे ऊपर में कहाँ पर। ठीक है। मैं कहूंगी टॉप से बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से 2 मीटर नीचे, यहाँ लेफ्ट या राइट कोई भी दरवाजे से इधर की तरफ 5 मीटर, एग्जैक्ट समझा दिया। ऊपर से 2, यहाँ से 5, एग्जैक्ट एक पॉइंट आ जाएगा, वहां पर वो पेंटिंग को वो अपना हैंग कर देगा। ठीक हो गया। मुझे पहुंचने की, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं हुई, मैं किसी को भी बोलकर जाऊंगी, वो समझाकर वैसे लगा देगा। तो दिस इज वाई कोऑर्डिनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि हमने चीजों की लोकेशन को समझना शुरू किया। उससे क्या होता था, उससे एक प्लान बन जाएगा, एक स्केच बन जाएगा, आपने उसे किसी को भी दिया, उसने अकॉर्डिंगली उसे ड्रॉ करके या बनाकर आपको दे दिया, फिजिकली आपको हर बार वहां पे नहीं होना पड़ेगा। दिस वॉज वॉट कोऑर्डिनेट वॉज ऑल अबाउट, इसका बेसिक आइडिया ये था। तो कोऑर्डिनेट में ना हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा एक्स एक्सिस, वर्टिकल को कहा वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ने, इन एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब ये अगर मैं ऊपर तक ले जाऊं, ये यहां तक ले जाऊं, ये 4 हिस्से हो गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, सारे डिविजन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, यहाँ पे सारे प्लस वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये सारी चीजें लिख लो। ठीक है, ये बनाओ बेसिक सा प्लेन, 4 क्वाड्रेंट्स मार्क करो, इन सबको इसमें लिख लो। Horizontal axis, vertical axis. Horizontal is x-axis, vertical is y-axis, and then you have 4 quadrants. कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा, और ये ऑर्डर यही होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कहीं भी जाओगे, कल कहीं भी दुनिया के कोने में जाकर पढ़ाई करोगे ना, मैथ्स एक चीज है जो सेम रहती है। सबके ग्रामर के रूल्स अलग होंगे, इंग्लिश के रूल्स अलग होंगे, वहां पे कुछ और प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ कुछ और प्रोनाउंस करेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, पर मैथ्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह सेम है ना। यहाँ पर भी बैठोगे 2+2 4 होगा, जापान में आओगे वहां भी 2+2 4 ही लिखोगे। कन्वर्जन रेट में मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स वहां पर सेम है, समझ में आ गया। कॉस राइट। तो मैथ्स में जो फॉर्मूलाज हैं वो कहीं भी जाकर अप्लाई करो वही सेम रहते हैं। दैट इज व्हाट वी से, मैथ्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, नंबर्स यूनिवर्सल होते हैं। 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2, हो गया, है ना। हम वहाँ पे ये नहीं होता 1 साइलेंट है, यहाँ का ये साइलेंट है, वो इंग्लिश में होता है, मैथ्स में नहीं होता। समझ में आ गया इतना हमें, राइट। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई, ये हमारा पूरा आ गया। अब जब भी हमने किसी भी चीज की लोकेशन को डिफाइन करना है ना, तो वो एक पॉइंट से करते हैं, फिर हम देखते हैं उसका डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस, और उसका डिस्टेंस क्या है अलोंग द वाई एक्सिस, अकॉर्डिंगली पॉइंट बनकर आ जाता है पी एक्स वाई। समझ में आ गया। एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, याद है ये कि नहीं।
y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। लिख लो इस चीज को, बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट यू फॉरगेट। एब्सिसा इज x, ऑर्डिनेट इज y। पॉइंट हमेशा ब्रैकेट्स में आएगा, राउंड ब्रैकेट्स में। ऐसे लिखोगे, पहले x को फिर y को। ये कहीं भी जाओगे हमेशा पहले आपको x एक्सिस का डिस्टेंस बताएंगे, फिर y एक्सिस का। समझ में आ गया? अब ये पूरी कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है। ये आपने पूरा पॉइंट अगर लोकेट करना है, आपने पूरा देखा होगा। हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला काम क्या है कि अगर मैं कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये लिख लेना चीजें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही आते हैं। ये मैंने यहाँ मार्क किया, ठीक है। ये ओरिजिन 1 2 3 4 लेट मी से, और ये 1 2 3 4, ठीक है। मैं ना एक पॉइंट मार्क करती हूँ इसमें, आप मुझे बताओगे जो मैं उसमें क्वेश्चन पूछूंगी, एंड वी विल राइट दिस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। 9th में भी था और 10th में भी कंफ्यूजन देनी है तो मैं पूछ सकती हूँ। एक पॉइंट मैंने मार्क किया 2 3, x2 होगा, y3 होगा। x पर हमने डिस्टेंस लिया होगा, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर लिया होगा 3, ठीक है। अब मैं इसका पूछती हूँ कि ये पॉइंट P का लिख लो, इसे कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बताओ क्या होगा आंसर? x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 3। समझ में आ गया? 3 यूनिट्स। ऐसे ही इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 2। ठीक हो गया? 2 यूनिट्स। समझ में आ गया? 9th में क्वेश्चन हर बार पेपर में आता था और गलती भी होती थी इसमें, ठीक है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर में आता ही था और गलती होती भी थी। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक हो गया? ये तो एक पॉइंट का डिस्टेंस। अब मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये पॉइंट मैंने मार्क किया, ये x एक्सिस है, ठीक है। इस पे हम बाद में फिर से बात करेंगे। ये x एक्सिस है, ये पॉइंट मैंने लिया 2 0, और यहाँ पर पॉइंट है -2 0। लेट मी अब उधर x पॉजिटिव होगा, उधर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, और इधर x और y दोनों पॉजिटिव, बट दोनों लाइन पे लाइक करें तो x2 y0 इधर x2 बन जाएगा। समझ में आ गई? अब मैं पूछ क्या रही हूँ, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A B? कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? निकालना आसान था, है ना? अब ऐसे मैंने ये पॉइंट P लिया ऑन y एक्सिस, लेट मी से दिस इज 0 3, और एक Q पॉइंट लिया, लेट मी से दिस इज 0 -4। इनका डिस्टेंस क्या है? PQ। डिस्टेंस PQ कितना है? 7 यूनिट्स। समझ में आ गया? ये इतनी क्लैरिटी है हमें, है ना? ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना क्यों आसान था? क्योंकि ये या तो x एक्सिस पे थे या y एक्सिस पे, है ना? एक चीज और लिख लो, जो चीज अब बहुत जरूरी है, इसे हम यूज भी करते हैं। अगर अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसके बारे में खासियत क्या होती है? पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0। लिखो इस चीज को, पॉइंट ऑन x एक्सिस मींस y कोऑर्डिनेट इज 0। पॉइंट ऑन x एक्सिस का मतलब y कोऑर्डिनेट इज 0। अब पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच मींस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? 0y, उसका x कोऑर्डिनेट, उसका एब्सिसा 0 होगा हमेशा। क्लैरिटी है ना इतनी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसे याद करना है, क्योंकि लिखा होता है पॉइंट ऑन x एक्सिस। द मोमेंट इट्स रिटन पॉइंट ऑन x एक्सिस, दिमाग में साथ ही बत्ती जल जाए कि वो पॉइंट क्या है? x0, राइट? उसको दिया ही इसलिए हुआ है कि आप इस 0 को यूज कर सको। पॉइंट ऑन y एक्सिस दिया ही इसलिए हुआ है क्योंकि आप इस 0 को यूज करोगे। ये अपने आप से आपको सोचकर, अपने आप से आपको समझकर बताना है। क्लियर हो गया? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां उसने क्या दिया, पॉइंट ऑन x एक्सिस x0, पॉइंट ऑन y एक्सिस
0 1. दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर. पढ़ना है, बुक में लिख लो, ताकि इसको हाईलाइटेड करके कि लिखना है, इसको पढ़ना ही है, हमें याद रखना है, ये चीज स्ट्राइक साथ ही क्वेश्चन में करें. ठीक हो गया. अब आते हैं कि मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिखाया. वो दोनों पॉइंट्स या तो थे एक्स एक्सिस पर या दोनों ही थे वाई एक्सिस पर. ठीक हो गया. अब कुछ ऐसा हो, मान लो इस तरह से एक पॉइंट है P 2 3 और एक पॉइंट है Q 2 -9. इनका डिस्टेंस बताओ क्या. 11. I'm 4 minutes to do. ये 0 है. यहां से पॉइंट कितनी दूर है, फिर से बोलो. 3. और ये Q पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, 9. तो इनमें डिस्टेंस कितना हो गया, 12. समझ में आ गया. अच्छा, ये निकालना क्यों आसान था, क्योंकि इन दोनों ने एक स्ट्रेट बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन किया हुआ था. समझ में आ गया. यहाँ डिस्टेंस PQ क्या होगा, आप बोलोगे 12 मिनट्स. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन. समझ में आ गया. अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ, लेट मी से -3 4. ठीक है, चलो पहला चेंज कर देती हूँ, -3 4. और एक यहाँ पर पॉइंट लिया है -3 1. इनका डिस्टेंस क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -3 4. सॉरी, मैंने गलत लिख दिया. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, लेट मी से 1 4. समझ में आ गया. ये पॉइंट A, ये पॉइंट B. तो डिस्टेंस AB कितना है, 4 यूनिट. समझ में आ गया ना. इनमें डिस्टेंस निकालना भी क्यों आसान था, क्योंकि इनको परपेंडिकुलर लाइन ने ही ज्वाइन किया हुआ था. इनको आपस में एक परपेंडिकुलर लाइन ने ज्वाइन किया है ना. तो जब भी परपेंडिकुलरली स्ट्रेट में चल रहे हैं, तब डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है. तो अब हमने करना है कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है. कोई भी 2 पॉइंट्स आपको दिए होते हैं प्लेन में, उनका डिस्टेंस निकालना है. और वो पॉइंट पता कैसे दिए होंगे, एक पॉइंट यहाँ पर है, लेट मी से P x1 y1, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर x2 y2. इनमें आपस में स्लांट का डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर नहीं है आपस में. स्ट्रेट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर नहीं बनता. एक्सिस के साथ दोनों पॉइंट्स का एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता. समझ में आ गया. तो ऐसे केस में हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट योर राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज. डिस्टेंस फॉर्मूला आपके राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनकर आता है. ब्रॉडली देखो, जिसका बेस होता है x2 - x1 और हाइट होती है y2 - y1. आपने कुछ नहीं किया. राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, पाइथागोरस, वो अप्लाई की है. क्या लिखोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, है ना. आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.1 इस एक फॉर्मूला पर बेस्ड है बस, और कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा. ब्रॉडली देखा जाए ना, आपके पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों पर क्वेश्चंस भी फिक्स्ड हैं. ऐसा नहीं कुछ नया बनकर आ जाता है. 3 4 या 5 6 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक के 5 6 होंगे एक के, वो सारे करवा दूंगी. उनको ही आपने करना है. एंड में रह जाएंगी आपकी कैलकुलेशंस, जिसपे आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा. समझ में आ गया. दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल इफ आई से, अब आप पूछ सकते थे कि मैम ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ. इफ यू वांट टू आस्क, देखो आपको मैंने यहाँ पर x1 y1 करवाया. इफ यू वांट टू सी कि ये कैसे बनकर आया है, ठीक है. ये पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x1. यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x2. ठीक है. मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया. PR इज पैरेलल टू योर x एक्सिस. ठीक है ना, ये भी परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर हो गया. ये y की वैल्यू क्या है, y1, और यहाँ y की वैल्यू क्या है. आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो. ये लेंथ PR की लेंथ क्या होगी,
ये क्यू बार की लेंथ क्या होगी? बाय 2 माइनस बन गया हाइपोटेन्यूज। क्या ये 0.4 है, ये 2 है। पी आर की लेंथ कितनी होगी? कैसे? पी आर की लेंथ कितनी है? ये 4 है, ये 2 है। 4 माइनस 2 नहीं होगी? ये ओरिजिन यहां से लेकर ये 4, यहां से लेकर ये 2, ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 4 है। मैं आपसे पूछती हूँ ये डिस्टेंस कितना है? तो ये x2 माइनस x1 हो गया। यहां तक डिस्टेंस 0 से y2 है, यहां से y1 है, तो ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो गया। और यही सेम यहां जा रहा है, y2 माइनस y1। समझ में आ गया ना? राइट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बनकर आ गया। अब आप इसमें लिखोगे, मतलब पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे, टाइम डिस्टेंस बिटवीन, अब ये इसका एप्लीकेशन ही करनी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 3 एंड 5 6। दो पॉइंट्स है। अब जब भी पॉइंट्स दिए होते हैं ना, पहली चीज मैं क्या करती हूँ, इनको नाम देती हूँ। पॉइंट P 2 3, पॉइंट Q 5 6। कि अगर हम कहीं ओ ये दिस बॉय दैट गर्ल करें, समझ नहीं आता। इफ आई टेक नेम्स, समझ में आएगा, अच्छा भी लगता है। ऐसी पॉइंट्स को भी इज्जत दो, उनको नाम दे दो, ठीक है? क्लैरिटी बहुत आती है। P 2 3 Q 5 6। हाँ जी भैया। तो हम क्या करेंगे, आपका पहले हम x1 x2, तो मैं लिखूंगी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो पी क्यू डिस्टेंस कितना है हमारा? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। क्या आ जाएगा ये? 9 प्लस 9 क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 18, जिसे आप लिखोगे 3√2 यूनिट्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया हमें ये? yes ma'am. राइट। दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। राइट। चलो नेक्स्ट अब आएंगे, अपनी बुक खोलो। बुक में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1 का। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट दिया हुआ है 2 3 4 1। तो मैंने कहा था पहले इनको अच्छे से नेम दे दो, पॉइंट A 2 3, पॉइंट B 4 1। तो आपको डिस्टेंस ए बी निकालना है। एक पॉइंट यहाँ होगा 2 3 की फॉर्म में, एक पॉइंट बी होगा 4। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हाँ, कैसे आ रहा है आपका? तो मैम वही x2 माइनस x1 करके और y2 माइनस y1 दोनों को प्लस कर देना है। हाँ, तो क्या है आंसर? 2 स्क्वायर प्लस, 2 माइनस 4 तो माइनस का साइन नहीं है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा, है ना? और मैंने जैसे 2 माइनस 4 किया तो मैंने 3 माइनस 1 किया है ना? तो वो भी 2 स्क्वायर हो गया। क्या आंसर आया आपका? हाँ जी, क्या आंसर आया तुम्हारा? हाँ जी, ध्यान से काम करना है हमने, है ना? नींद पूरी खोल लो, आंखें खोल लो अच्छे से।
समझ में आ गया? तो जब भी आपने डिस्टेंस निकालना है क्या लिखना है साथ में? यूनिट्स। 2√2 ये चीज जरूर लिखनी है, यूनिट्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेकंड पार्ट करो सॉल्व इसका। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस PQ, लेंथ ऑफ PQ। इसको थोड़ा सा इफ यू सी थ्रू योर ग्राफ एज वेल, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ के साथ भी अगर आप चेक करते हो ना इसको, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। सी व्हेन आई एम राइटिंग अ पॉइंट, it's mandatory that I write it within square brackets, within this round brackets, ठीक है। अगर आप इसको, मैं ब्रैकेट को हटा देती हूँ ना, तो ये रीड नहीं करता है पॉइंट, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट एक इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। सी इसने एरर शो करना शुरू कर दिया। इफ यू सी, ग्राफिक कैलकुलेटर ने एरर दिखा दिया। उसने लिखा है पॉइंट्स आर रिटन लाइक दिस इन बिटवीन ब्रैकेट्स। तो आपने भी ये गलती नहीं करनी है। आपने ब्रैकेट्स में ही पॉइंट को लिखना है। मैंने लेबल किया, राइट। तो मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया। ये आ गया पॉइंट -57, राइट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? -1 3। सो आई हैव -1 and 3 and when I label it, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को मैंने नेम दिया A, इसको मैंने दिया B। मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ, इनको मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को। तो मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ AB का। इस डिस्टेंस AB को हम और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, मैं एक चीज करती हूँ, इफ समझना ही है ना इस चीज को। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट था A और ये पॉइंट था B। आपने इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और मैंने कहा हम यूज करें डिस्टेंस फॉर्मूला। और मैं क्या निकाल रही हूँ? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। यही कहा ना मैंने। अगर ज्योमेट्री में देखो तो इस AB को हम और क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? इस चीज को जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे आपको ना फिगर बनाकर उसकी साइड्स पूछी जाएंगी। क्वाड्रिलेटरल बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लाइन सेगमेंट्स की लेंथ निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? लिखो AB, अदर वर्ड्स में क्या है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। In other words, AB means the distance formula calculates length of line segment AB. समझ में आ गया? अब इसका C पार्ट करो। ये क्वेश्चन हो गया था ना, क्या है आंसर इसका? -5 + 1 4 स्क्वायर हो जाएगा। 7 - 3 4 स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 4√2। कितना आ गया? समझ में आ गया? सी पार्ट करो सॉल्व इसका। AB -A -B। सो नाउ दिस पॉइंट जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा -A का होल स्क्वायर -B का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? 2A का होल स्क्वायर 2B का होल स्क्वायर। माइनस है तो ऑफ कोर्स आई नो स्क्वायर में प्लस हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 4A² + 4B² अंडर रूट। यही आ रहा है। इसके आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं छोड़ना है इसको। इसके आगे मैं क्या करूंगी? 4 कॉमन लिया, A² + B²। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर हो गया। क्या आ जाएगा? 2 इंटू कैसे आ सकता है बताओ? A + B होल स्क्वायर होगा तब वो बाहर आ सकता है। A² B² बाहर नहीं आएगा। 4 का अंडर रूट। ठीक है,
समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें और फॉर्मूला नहीं है, बस इसी की ट्विस्टेड फॉर्म है, इधर उधर से घूम फिर के पहुंचना है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0, एक पॉइंट 0 0 कौन सा पॉइंट होता है? ठीक है, तो ये दिया हुआ है 0 0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 36 15, तो कहीं जाकर यहाँ पर ये 36 15 बन रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच में अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, हाँ जी, क्या लगेगा डिस्टेंस ए बी? 0 minus 36 whole square plus 0 minus 15 whole square. ये आ गया है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, इन अदर वर्ड्स दिस इज द फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन लिखो, ये फॉर्मूला ऐसे कह देता है। हम ऐसे कर सकते हैं, 36 और 15 को प्लस कर दे, फिर आंसर का स्क्वायर कर दे, वो सकते हैं इसमें रूट में। नहीं बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट सेम एज a प्लस b का होल स्क्वायर। 2ab एक टर्म फालतू है ना, वो इकट्ठे होकर स्क्वायर हो रहे हैं, उनको ज्यादा मिलेगा, ये अलग अलग होकर स्क्वायर हो रहे हैं, सिनर्जी इफेक्ट होता है ना, वो चीज। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एक्स वाई एंड ओरिजिन। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है? और 15 का स्क्वायर? दिस विल कम एज कैलकुलेशन, ध्यान रखना 15 21। इसकी कैलकुलेशन वैसे और भी इजी वे में हो सकती थी, कर सकते थे बिल्कुल, है ना। तो ये 3 कॉमन लेकर, हाँ बिल्कुल, या इसमें पहले इसको फैक्टराइज कर लिया, समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, 15 21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन इज 39 यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे आप। ठीक है, ये मैंने हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एप्लीकेशन होती है कि आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दी होगी, फिगर के बाद में बात करेंगे तो हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल ही रह गया अपने पास, पेंटागन हेक्सागन है ही नहीं हमें, है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स तक हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, राइट। तो आपको ना दिया हुआ है चेक वेदर, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक है 5 - 2, 6 4 एंड 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगी, मैंने कहा था फिर से इन्हें नाम दे दो, ABC। ये कोई ट्रायंगल बनता है, उसके वर्टिसेस हैं, ये A है 5 - 2, B है 6 4 और C है 7 - 2। हाँ जी, ठीक हो बैठो, नींद आ रही है तुम्हें बहुत ज्यादा, हाँ नहीं, यू आर गेटिंग वेरी रेस्टलेस, पढ़ो आप, चल ABC है ना। आगे से ना जब ऐसा कभी होता है ना, इफ यू फील, हाँ च्युइंगम या कोई स्वीट अपने पास टॉफी रखा करो, आज ये ले ले। प्रैक्टिस ज्यादा चल रही है बच्चे पता क्या है, ये सब एक्सक्यूजेस रह जाएंगे। अयान था मेरे पास, उसके 99 आए हैं 100 में से, क्योंकि उनका ब्रिलियंट स्टाइल, ब्रिलियंट, मतलब मुझे समझाना नहीं पड़ता उसको, क्वेश्चन सॉल्व किया और आ गया, समझ में आता था ऐसा। एक था पानम, उसने भी बहुत मेहनत की थी, उसका 97 है। वो 3 मार्क्स कहाँ कटे समझ नहीं आ रहा, 1 मार्क कहाँ कटा समझ नहीं आया, उससे पूछो ना कहाँ कटा, नहीं मैम समझ समझ नहीं सकते हमने कहा। ये सब जो चीजें ना एक्सक्यूजेस रह जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये सब एक्सक्यूज बनता है ना। फुटबॉल प्रैक्टिस थी, ये सब था, ये सब छोटे छोटे एक्सक्यूजेस हैं, हमारा फाइनल है पढ़ना है। वहां पे तो मेहनत मारी ना, वहां पे ऐसे थे, हाँ तो भागना ही था। यहाँ पर भी दिमाग को डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है, थकना नहीं है, ठीक है। 5 - 2, B 6 4, C 7 - 2। उसने कहा है कि चेक करो इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता, है ना। तो हम क्या करेंगे, दो साइड्स, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके AB की लेंथ निकालूंगी, BC की लेंथ निकालूंगी और AC की,
मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर रही हूँ और लेंथ निकाल रही हूँ लाइन सेगमेंट्स की, क्योंकि मैंने कहा था अदर वर्ड्स डिस्टेंस फॉर्मूला गिव यू द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है ना? तो AB की लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो किसी को भी x2 मान लो। मैंने 4, अगर मैं कह रही हूँ 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये अप्लाई तो कर सकते हो ना फॉर्मूला, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर नहीं बना देंगे, राइट? तो दिस विल बी रूट 37 यूनिट्स। BC क्या लिखेंगे? 6 माइनस 7। तो मेरा ना आइडिया क्या है पॉइंट्स को नेम करने का, बड़े इजीली फिगर आउट हो जाता है कि मैं B ले रही हूँ, C ले रही हूँ। आप नेम नहीं करोगे ना, आई फाइंड यू सब कुछ मुझ सा ना, मतलब हॉच पॉच सा हो जाता है कि B ले लिया, C ले लिया, अच्छा ये 2 ले लिए, वो 2 ले लिए, BC एग्जैक्ट हम पॉइंट कह रहे हैं कि मैंने B लिया और C लिया। दैट इज व्हाई आई नेम माय पॉइंट्स ऑलवेज। नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ये भी आ गया, 37 यूनिट्स आ जाएगा। हाँ ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। अब CA क्या होगा? हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो साइड इक्विलेटरल बन सकता है कि नहीं, है ना? 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया। ये 2 का स्क्वायर आ गया विच इज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स आ गया। तो इज दिस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? Say no. Is it an isosceles triangle? AB is equal to BC. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. समझ में आ गया इतना? अब आप कर सकते हो आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज 158। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस फॉर्मूला का फर्स्ट एप्लीकेशन है कि आपको ट्रायंगल दे दिया और कहा बताओ इसकी टाइप क्या है। पेज 158 पर एग्जांपल 1। समझ में आ गया बच्चे? चलो करो इसको। Do the points form a triangle? If so, name the type of triangle form. बिल्कुल जैसे रूट 50 रूट 52 आ जाता है, तो इनको सॉल्व करो, सॉल्व पॉइंट में निकालने की जरूरत तो नहीं है ना, हमारे छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें करना क्या है मैं वो बता दूंगी, ठीक है ना? तो ये अनदर एग्जांपल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछा हुआ है मुझे। तो पहले तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, 3 वर्टिसेस हैं, उनको लोकेशन दे दी, हाँ P Q एंड R। P वर्टेक्स है 3 2, Q वर्टेक्स को दे दिया -2 -3 एंड R दे दिया 2 3। डू दे फॉर्म अ ट्रायंगल? उस बात पे हम बाद में आएंगे, ठीक है ना? वो कल करेंगे कि कब ट्रायंगल 3 पॉइंट से कब हम बहुत श्योर होते हैं कि ट्रायंगल बनता ही बनता है। तो दैट इज वन थिंग व्हिच विल कम टू इट लेटर। तो पहले आप लेंथ निकालोगे PQ की, फिर लेंथ निकालोगे QR की, और फिर लेंथ निकालोगे PR की। और हम क्या यूज कर रहे हैं तीनों में लेंथ निकालने के लिए? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके तीनों पॉइंट्स इक्वल ही हैं, ठीक है ना? PQ आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यस रूट 50। QR की लेंथ निकालोगे तो इट विल बी 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 52। PR की लेंथ निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज रूट 2। ट्रायंगल बनता है नहीं बनता है वो हम करेंगे कल थोड़ा सा डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे इसको कि ट्रायंगल कब बनता है 3 पॉइंट्स के साथ, विच इज कॉल्ड कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। इसके अंदर वो तो नहीं करेंगे राइट, हाँ वो तो चेक करना ही है, ठीक है? तो जब उसने पूछा है ना टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल ना 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक तो साइड्स के बेसिस पर और एक एंगल्स के बेसिस पर। साइड्स के बेसिस पर तो आई कैन टेल स्केलीन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, तीनों साइड्स निकालकर। एंगल के बेसिस पर कौन से होते हैं? हाँ, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज।
इसमें ना राइट को स्पॉट ऑन करने के लिए एक रूल होता है विच वी सेज द जो साइड्स को इन्वॉल्व करता है पाइथागोरस। तो मैं चेक करूंगी कि सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है, √52 सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। क्या है इसका स्क्वायर 52, यहाँ स्क्वायर क्या है 50 and 2, तो इनके सम ऑफ स्क्वायर्स डू दे मैच द थर्ड साइड, यस। so then this triangle PQR is a right angle triangle और QR लॉन्गेस्ट साइड थी तो राइट एंगल कहाँ बन रहा है P पर। हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट वाला राइट एंगल होता है, तो QR अगर हाइपोटेन्यूज है तो उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा हुआ P। सो ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड एट P। समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कल क्वेश्चन पता कैसे आता है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड एंगल P। PQR दे दिया आपको, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P। समझ में आ गया राइट। क्वेश्चन मैं तभी आपको कह रही हूँ कि राइट एंगल P पे बनेगा, इतना क्लियर है हमें। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। चलो करो। अब हमने ट्रायंगल की बात की थी ना, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मैम इसको स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पे डायगोनल्स का भी करना पड़ेगा, पहले साइड से बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमारे रूल्स होते हैं। अब बेटा अगर साइड इक्वल होगी तो टेक्निकली डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, तो मैंने ये 4 पॉइंट्स लिए ABCD। पॉइंट ए जो होता है ना, मतलब पहले तो एक चीज याद रखना, जब भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ना वो इन ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। इन ऑर्डर मतलब साइकिल के वे में चल रहे हैं। 17, देन आई एम राइटिंग द एडजेसेंट पॉइंट 42, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दूं, -1 एंड देन आई एम राइटिंग -4। मैं इसको एक साइकिल के वे में चला रही हूँ। समझ में आ गया। स्क्वायर के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, आई विल चेक फॉर ऑल द साइड्स इक्वल। तो मैं AB की लेंथ निकालूंगी, BC की लेंथ निकालूंगी, CD की लेंथ निकालूंगी और AD की लेंथ निकालूंगी। ठीक हो गया। स्क्वायर का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन होता है आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स। राइट, निकालो AB की लेंथ निकालो और मुझे बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। दामिर सॉल्व करो। थर्टी 34 यूनिट्स लिखना है साथ में आपने। BC की लेंथ निकालेंगे, मैम √34 दामिर खुद सॉल्व करना, डोंट लुक एट द, बहुत जरूरी है आप खुद समझो और कैलकुलेशन पे चाहे टाइम लग जाए, ठीक है। मैं वेट भी करूंगी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। AD भी आ गया √34। ऑल साइड्स आर इक्वल, यस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। किसी भी कोऑर्डिनेटर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो पहला हम उसको बोलते हैं कि वो क्या बन गया, रोम्बस। हाँ, अब हम चेक करेंगे इसके डायगोनल्स। आई विल चेक फॉर डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो तब वो हो जाएगा स्क्वायर। ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, समझ में आ गया, ठीक है। तो AC की लेंथ निकालोगे, BD की लेंथ भी निकालेंगे, so again it's coming as √68 units. So we'll say all sides are equal and diagonals also equal, hence ABCD is a square. समझ में आ गया इतना। इसके बाद आपको करना है अब आपके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 7.1 क्वेश्चन 6, हाँ जी बच्चे। हाँ
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। बस अब यही करना है, आज इतना ही काम होगा, 6 के बाद छुट्टी आ जाएगी, ठीक है, आराम से 10 क्वेश्चन नंबर 6 के बाद छुट्टी हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म, आज इतना ही काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद कल जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ बताना है ना, और मुझे पॉइंट्स दिए हो, द ओनली द फर्स्ट थिंग which in which I can distinguish between the quadrilaterals is when I know all the sides. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर उनका होगा कि साइड्स की लेंथ बताना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, उसके बेसिस पर। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -1 -2, मैं चारों पॉइंट्स को नेम दे रही हूँ ए बी सी डी, और ये ऑर्डर में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ए दे दिया फिर डी दिया होगा फिर सी दिया होगा फिर बी दिया होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ये साइकिल के वे में ही दिए होंगे, हैप्पैज़र्डली नहीं दिए, इन ऑर्डर दिए होंगे, ठीक हो गया। तो मैंने ये 4 पॉइंट्स ले लिए, मुझे ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी और हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें कह रही हूँ सीरियसली पढ़ लो, मैं सच में डांटी खाओगे। पहले भी किसी बच्चे ने ना आर्ट क्लास यहाँ पे लगाई थी, नहीं डीएवी का बच्चा है, अभी अभी पढ़ रहा है, उसको मैं बिठाती हूँ 1 घंटा फालतू। हाँ लेकर आओ, च्युइंगम लेकर आओ, स्वीट लेकर आओ, गेट सम माउथ फ्रेशनर। इससे क्या होता है, आपका दिमाग काम करता है? नहीं, आपकी जो नींद, जो आपका वो एक वायर होती है ब्रेन में जो ना ऐसे वो फ्यूज हो रही है, वो खड़क हो जाती है। मतलब मैं और कितने आपको वे में समझाऊं तुम्हें, मैं तुम सो रहे हो लिटरली। फिर सॉल्व भी कर लो। नहीं बच्चे, गलत बात है। कल मैं सोकर ऐसे पढ़ा रही हूँ ना तुम्हें, वो मैम जान दो, है ना। तो थिंक अबाउट मी, मेरा भी वही रिएक्शन होता है जब ऐसे सो रहे हो। बीसी की लेंथ निकालो, केशव का क्या हाल है, ठीक है? हाँ, पता क्या है, मैं सीरियसली बोलती हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, जब आप टीचर्स को ब्लेम करना शुरू करते हो ना, बच्चे के को कम और टीचर्स को ज्यादा, तो बच्चे में भी वो एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है ना। आपका तो मैम ने अच्छा पढ़ा, ठीक है, सभी टीचर्स के साथ नहीं होता है। आप किसी के भी एफर्ट्स को, एक बार रिजल्ट नहीं आया तो आपका तो नहीं मैम ने अच्छा पढ़ा रही है, कोई भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। अब बच्चे के एफर्ट साथ में देखो, फिर उसमें आप झगड़ा करके चेंज जब स्विचिंग करनी शुरू करते हो ना, वो करता है बच्चे को सच में वही प्रॉब्लम देता है, और वो बच्चा क्या होता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो ठीक कर रहा हूँ। हम इसमें भी 2 आ गया। और इसमें भी हम डायगोनल चेक करेंगे। हाँ जी, जब आपने सारी साइड सेम कर दी तो पहले उसको हम देते हैं नेम रोम्बस का, पर फिर हम चेक करेंगे डायगोनल्स को, एसी एंड बीडी। एसी डायगोनल क्या है? हमें इस चैप्टर में कुछ रिलेट नहीं हुआ ना, एरिया, थर्ड एक्सरसाइज रिलेटेड है, बस फर्स्ट और सेकंड आ रही है। ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल के 2 भी फर्स्ट 3 आ रहे हैं, फर्स्ट को लाने द ब्लैंक से 2 ही आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा, उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज वो कटी गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मुश्किल थी, इंटरेस्टिंग था, हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा वास्ट हो जाता है उससे, तो काफी पोर्शन कट हो गया, पर उसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे ना वो आने शुरू हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री कट होने की वजह से क्या था, आपकी इक्वेशंस नहीं आती थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो अब आनी शुरू हो गई। बहुत है, तुम ये पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, जो है उसको पढ़ लो अच्छे से, बाकी सारा सिलेबस हो जाएगा। डायगोनल्स भी सेम है, 0 + 4 का स्क्वायर, ये 4 यूनिट्स आ गया,
और ऐसे ही बीडी निकालोगे। सी, अगर हम नेम करते हैं ना वर्टिसेस को, तो आपको पता है मैं बीडी में वर्क कर रहा हूँ, मैंने ये 2 वर्टिसेस ले लिया, मैं बीडी में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी 4 यूनिट्स आ रहा है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। सेकंड पार्ट कर लो, उसके बाद थर्ड पार्ट होमवर्क ले लेना, यहीं पे करना है, यहाँ पे कर लो सेकंड पार्ट। तो ये आपको वर्टेक्स दिया हुआ है -3 5, B दिया हुआ है 3 1, C दिया हुआ है 0 3। और आपके केस में इमीडिएट रिजल्ट्स पता क्यों नहीं आ रहे? वरना इंप्रूवमेंट हो जाती है। 2 साल जो ऑनलाइन ने लगाए हैं, जिसमें आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, मतलब किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है उस लेवल की। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम, छोड़ दिया, पेपर ऑनलाइन जैसे मर्जी दे दी है, ठीक है ना। अभी मार्क्स आ गए, अच्छी बात है। तो वो मार्क्स आए हाई स्काई रॉकेट, अच्छे वाले मार्क्स आ गए, वो भी बिना मेहनत के आए। अब वो मेहनत करने को मन नहीं करता। पढ़ाई ऑफलाइन नहीं होती ना, रेगुलर टेस्ट हो, 10 बार टेस्ट में मार्क्स आए हो, उसके बाद चीटिंग का कोई ऑप्शन या कोई स्कोप ना हो। 8 तो पूरी ऑनलाइन ही गई थी ना बच्चे। नहीं, 8 में नहीं थे ऑफलाइन, ऑफलाइन सारे 8 में। 1 2 बार तो कैंसिल भी हो गए थे। AB6 आ रहा है, चाहे पेपर ऑफलाइन हुआ, 6 आ रहा है, रूट 36 6 ही होगा ना, सही आ रहा है, रूट 6 आ रहा है भाई, एक -3 3 और 5 और 1। 5 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 4। मैम 5 + 1 करेंगे ना, 5 - 1 करेंगे, अब -1 क्यों? 5 - 1 -3 -3। हाँ, मेरे रूट 52 आ रहा है, 52 यूनिट्स। BC क्या होगा? 3 स्क्वायर, हाँ, +2 स्क्वायर, 9 + 4 √13। हमें एक 2 साइड लगा दिया। हाँ, तो सीधी निकालनी पड़ेगी, और चारों साइड्स इक्वल आई, फिर चारों साइड्स अनइक्वल आ गई, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर। फिर क्या बोलेंगे? एनी जनरल कोऑर्डिनेटर, कोई स्पेशल टाइप नहीं है ये 7 है ना। ये √2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा √50 यूनिट्स, है ना। और AD, तो आपको मैंने जब नाम लिखने को कहा है वर्टिसेस के, उसका फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। हाँ, all sides are different, all sides are unequal, so this is a general coordinate। इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ट्रेपेजियम नहीं है, कुछ नहीं हम बोल सकते, दिस इज एनी कोऑर्डिनेट, दिस कुड बी एनी कोऑर्डिनेट, साइड्स ही इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट होमवर्क कर लेना होमवर्क में, बिकॉज ये कल आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, मतलब कल एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, और सेक्शन फॉर्मूला साथ में स्टार्ट करवा दूंगी। टाइम पे आना, ठीक है।